नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ मिश्रा, सीनियर यूरोलॉजिस्ट। आज एक ऐसी समस्या पर बात करेंगे जो लाखों लोगों की रात में नींद से जगा देती है। रात में बार बार पेशाब जाना, जिसे मेडिकल भाषा में नॉक्ट्यूरिया कहा जाता है। इसका संबंध सिर्फ एज से नहीं है, बल्कि कुछ डिजीजेस और लाइफस्टाइल से भी होता है। क्या यह प्रोस्टेट की वजह से, या डायबिटीज, या फिर किडनीज की प्रॉब्लम्स? आइए समझते हैं इसके कॉमन कॉजेज क्या हैं। सबसे कॉमन कॉजेज में पहले नंबर पे आता है बीपीएच, जिसको बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, बढ़ी हुई प्रोस्टेट ग्लैंड। सेकंड, डायबिटीज। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें यूरिन ज़्यादा बनता है और इसको बोलते हैं पॉलीयूरिया। कुछ मेडिकेशन जैसे डायरेटिक्स ये कॉज करती हैं। अगर पैरों में फ्लूइड इकट्ठा हुआ है और रात में आप सो रहे होते हैं तो फ्लूइड शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से किडनी में वो फ्लूइड डाइवर्ट होता है और यूरिन बनता है। इसकी वजह से बार बार आपको रात में उठना पड़ता है। नॉर्मल कंडीशन में अगर दिन में कम और रात में ज़्यादा पेशाब आ रहा है, जिसे नॉक्ट्यूरिया बोलते हैं, तो अक्सर लोग समझते हैं कि सामान्य एज बढ़ने की वजह से ऐसा हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर रात में 2 बार से ज़्यादा पेशाब आ रहा है तो ये जांच का विषय है। अगर आपकी नींद पेशाब के कारण टूट रही है तो इससे आपके दिमाग, दिल और शुगर कंट्रोल पर भी असर पड़ सकता है। अब क्या ज़रूरी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं पीएसए टेस्ट। ये प्रोस्टेट कैंसर और बीपीएच के लिए होता है। फिर अल्ट्रासाउंड किया जाता है किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और प्रोस्टेट की जो कंडीशन है उसको समझने के लिए। यूरोफ्लोमेट्री बोला किया जाता है, जिसमें पेशाब का फ्लो चेक किया जाता है। पेशेंट को ब्लैडर डायरी के लिए बोला जाता है, जिसमें 24 आवर उनको कितना इनटेक लिया और कितना आउटपुट है वो मेजर करना होता है। ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शंस हैं? इसमें सबसे कॉमन जो ऑप्शंस हमारे आते हैं, जो मेडिकेशंस हैं, उसमें एक कैटेगरी होती है अल्फा ब्लॉकर्स, और इनमें टेम्सिलोसिन, एल्फ्यूजोसिन और सिलोडोसिन ग्रुप के मेडिकेशंस होते हैं। इसके अलावा फिनेस्ट्राइड, ड्यूटेस्ट्राइड भी मेडिकेशंस यूज होती हैं प्रोस्टेट के लिए। फिर डेस्मोप्रेसिन आती है जो रात में यूरिन बनने को कम करती है और नॉक्ट्यूरिया को कंट्रोल करती है। कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस करते हैं, जैसे रात में सोने से 2 घंटे पहले से पानी पीना बंद कर दें, सॉल्ट कम कर दें, कैफीन और शराब से दूर रहें, और कोशिश करें कि पैर उठा करके आप रेस्ट करें या सोएं। पैरों के नीचे 2 तकिया लगा करके सोएं। इससे आपके जो फ्लूइड शिफ्ट है, जो पैरों में पानी इकट्ठा नहीं होगा और इसकी वजह से नॉक्ट्यूरिया में कंट्रोल आएगा। अब प्रोस्टेट की और ट्रीटमेंट में लेजर सर्जरीज होती हैं, रोबोटिक सर्जरी भी होती है, बट ये तब किया जाता है जब मेडिकेशंस का रोल खत्म हो जाता है। और इसमें भी, लेजर में भी सबसे इम्पोर्टेंट होलेप होता है, जो बिना किसी कट या इंसिजन के होता है। रोबोटिक सर्जरी यूजली प्रोस्टेट कैंसर्स में यूज होता है, नॉर्मल प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के लिए तो ये नहीं होता है। आपको कब डॉक्टर के पास जाना है? यदि रात में आप 2 बार से ज़्यादा बार पेशाब आ रहा है, या तो आपको यूरिन की फ्लो कम हो रही है, पेशाब करते वक्त अगर कोई बर्निंग है, या लगता है कि फ्लो में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, बार बार आपको यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है, अगर यूरिन में ब्लड हो रहा है। मुझे अभी भी याद है कि एक पेशेंट जो 65 ईयर्स के थे, नाम रमेश जी था, उनको भी नींद की गोली लेनी पड़ती थी रात में सोने के लिए, बट असली उनकी प्रॉब्लम थी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। मैंने उनमें होलअप किया और उसके बाद उनकी जो नींद की गोली थी वो पूरी तरह से बंद हो गई। सो कंक्लूजन यही है कि प्रोस्टेट और ब्लैडर की बीमारी को आप नज़रअंदाज ना करें। पूरी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। समय पर जांच करें और ट्रीटमेंट करवाएं। अगर आपको नॉक्ट्यूरिया है या यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, www.drsaurabhmishra.com या www.drsaurabhmishra.com। आप हमें फ़ोन पर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।